नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। गार्डनिंग विद नीलम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में बात करूंगी जो हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन देखें, इसमें मैंने लगाया था, ये 1 साल चला। अब ये पौधा धीमे धीमे ख़राब हो रहा है। बारिश का पानी इस पर पड़ा तो इसकी स्टेम बहुत नाजुक होती है, इसलिए ये पौधा जो है बहुत तेज़ी से ख़राब हो जाता है अगर सीधे बारिश के पानी में रहता है। इस पौधे का नाम है भटकते यहूदी का पौधा, इंच प्लांट। आप समझे नहीं होंगे, भटकते यहूदी का पौधा मतलब इसे साधारण भाषा में भटकती यहूदी का पौधा ही कहा जाता है। ये रेंगता हुआ पौधा के नाम से भी बहुत मशहूर है और इसको इंच प्लांट भी कहते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये करीब 2 साल हो गई, इस तरह से कोल्ड ड्रिंक की बॉटल थी, इसकी कटिंग करके इसमें वैसे तो मैंने इसको 3 लेयर का बनाया था, एक प्लांट लगाया था, लेकिन इसके बाद मैंने इसको सिर्फ एक अलग करके और ये वॉन्डरिंग जीव के लिए ही लगाया है। तो इसका जो है प्लांट जो है ना, धीमे धीमे ख़राब होने लगा। तो अब मैं इसका पूरा से फिर से रिपोर्टिंग करूँगी। इसके लिए मैंने इसमें होल बनाए हैं और सभी होल पे ठीकरी रख दी है। और उसके बाद मैं एक एक करके जो मेरे घर के आम के पेड़ के पत्ते हैं सूखे हुए, उनको रख दूंगी। क्योंकि पॉट साइज बहुत छोटा है तो ड्रेनेज होल इसका बंद ना हो जाए, इसलिए मैं इन पत्तों को रख दूंगी, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी भी ना होने पाए और मिट्टी भी ना इसकी निकल के बाहर जाने पाए। तो वॉन्डरिंग जीव को इंच प्लांट कहते हैं, भटकते यहूदी का पौधा कहते हैं। एक ग्राउंड कवर के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। कलरफुल प्लांट है ये। इसके 2 शेड आते हैं, एक पर्पल शेड में रहता है, एक ग्रीन में। तो इसके जो डार्क अगर आप रखते हैं धूप में तो ये इसके पत्तियों का कलर बहुत ही डार्क पर्पल हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाता है। अगर उसको छाँव में रखते हैं, सेमी शेड में रखते हैं, तो बिल्कुल हल्का हल्का पर्पलिश रहेगा, लेकिन वो ग्रीन में भी ज़्यादा दिखेगा। तो ये दोनों जगह ही बड़े अच्छे से रह जाते हैं, लेकिन बहुत तेज़ धूप में ना इसकी पत्तियां बर्न हो जाती हैं, जल जाती है। तो देखें, इनकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है। तो ये 1 से 2 इंच की कटिंग से इतनी भी अगर आपको कहीं मिल जाता है, इतने से भी आप लगा देंगे। ये इतना तेज़ी से फैलते हैं ना, ख़ासतौर से बारिशों में इतना तेज़ी से फैलते हैं। ये देखिए, एक ये भी इसी में मैंने लगाया था, टर्टल वाइन का प्लांट है। ये दोनों प्लांट की अगर आप 1-1 इंच की कटिंग कहीं से भी ले आते हैं ना, तो कुछ ही महीनों में आपके पूरे गार्डन में ये प्लांट फैल जाएगा। बढ़ता जाए, आप उसकी कटिंग कर करके उसी पॉट में लगाते जाएं, तो पूरा गार्डन आपका भर जाएगा। ये देखें, इस तरह से इसके बैक साइड में बिल्कुल पर्पल कलर का, बैंगनी कलर का रहता है। तो इसमें से बहुत सारे मेरे पौधे ख़राब हो गए हैं। तो जो ठीक ठाक स्टेम वाले प्लांट हैं वॉन्डरिंग जीव के, उसको मैं कंडी करके निकाल लूँगी। और बारिशों में सीधे पानी के नीचे इसको ना आने दें, हाथ से हटा लें, क्योंकि लगातार इसकी बहुत सॉफ्ट होती है ना पत्तियाँ, और स्टेम भी बहुत सॉफ्ट होती है, तो वो सड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। इस प्लांट को आप साल में 2 बार रिपोर्ट ही कर दें, जिससे कि फिर से नई ग्रोथ होती है, तो बहुत अच्छे लगते हैं लटकते हुए। हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अब छोटू से छोटू प्लांटर में भी, वेस्ट मटेरियल में भी लगा देंगे ना, तो बहुत अच्छे से लग जाएंगे। ये देखिए, मैंने सभी को निकाल लिया और ये वेस्ट है, बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। और इसको मैं फेंकूंगी ना, इस तरह की चीज़ों का फेंका ना करें, उसको कंपोस्ट बिन में डाल दें या कोई गमला लगा रहे हो तो उसमें लगा लें। इस तरह से देखें, मैं हमेशा गार्डन में एक पेन रखती हूँ, डॉट पेन, जो बेकार हो जाती है, बड़े काम की आती है। आप कोई भी छोटे छोटे पौधे लगाने हो, बीज लगाने हो ना, कटिंग लगानी हो, तो इस तरह से होल बना लें। क्योंकि इसकी वॉन्डरिंग जीव की जो जड़ तना होता है ना, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही मुलायम होती है इसकी स्टेम जो होती है। तो आप सीधे मिट्टी में ऐसे धंसाएंगे ना, तो वो टूट सकता है। तो पहले ऐसे होल बना लें मिट्टी में पेन से या फिर किसी भी चीज़ से आप। तो उसके बाद एक एक करके मैंने देखिए इसको लगा लिया। अब ये फिर से कुछ ही दिनों में इसकी बड़ी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। ये देखें, वेस्ट मटेरियल में लगा हुआ ऑफरे का पौधा। तो वॉन्डरिंग जो है ये बेस्ट हैंगिंग प्लांट है। जब इसको आप मतलब इसको बहुत तेज़ धूप में भी नहीं चाहिए, इसको बहुत कम धूप चाहिए होता है। आप सेमी शेड में भी इसकी बड़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। इसको पानी बहुत ज़्यादा ना दें, क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है ना, उसमें ही पानी स्टोर रहता है।
और इसको आप कभी कभी मतलब वाटर स्प्रे करते रहें। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र से स्प्रे करेंगे ना तो इनकी पत्तियों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड्स। आप किसी भी प्लांट में आप लगा देंगे ना तो पूरा कुछ ही दिन में ये कवर कर लेगा। तो इस तरह से मेरा ये रिपोर्टिंग कंप्लीट हुआ है और इसको मैंने एक हैंगिंग बास्केट में भी लगाया। ये तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का हो गया, हैंगिंग बास्केट में भी मेरा लगा हुआ है। वो बहुत दिनों से रखा था इस तरह से, देखने में ख़राब लग रहा था और जब ये ग्रोथ हुई थी ना इसकी बड़ी अच्छी थी, ऐसे लटक रहा था। अब देखें ऐसे इसकी स्टेम सूख के ना अपने से ही नीचे चली जा रही है, अपने से ही नीचे गिर जा रहा है। तो इसको रिपोर्ट करना, अगर ये कंडीशन है आपके प्लांट की तो आप इसको रिपोर्ट कर दें। वैसे भी साल में एक बार आपको किसी भी प्लांट की या प्लांटर की मिट्टी बदल देनी चाहिए। और बरसात का टाइम बहुत अच्छा होता है आपके पॉट की रिपोर्टिंग के लिए, प्लांट की। इस तरह से उनका ये होता है कि देख लें कि ड्रेनेज होल बंद ना हो गया हो। कभी कभी मिट्टी जो होती है बहुत हार्ड हो जाती है। और हैंगिंग बास्केट में जब भी आप प्लांट लगाएं कोई तो बहुत लाइट वेट का रखें। कोकोपीट मिक्स कर दें। अगर कोकोपीट नहीं है तो फिर आप जो राइस हस्क है वो ले सकते हैं, पत्तियों की खाद ले सकते हैं। ये देखें इसमें भी जो ठीक ठाक रहेंगी ना उस टाइम वो कटिंग कर करके मैं छोटे छोटे पौधे निकाल लूँगी, लगा लूँगी और बाकी को कंपोस्ट बिन में डाल दूँगी या फिर किसी गमले में प्लांट लगाने जाऊँगी तो उसी में डाल दूँगी। फेंकना नहीं चाहिए। ये देखिए इसकी मिट्टी ख़राब हो गई है काफ़ी हद तक। इसको फिर से हम लोग फेंकेंगे नहीं, मिट्टी को कभी भी फेंका ना करें, कुछ भी फेंका ना करें। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, कुछ अच्छी खाद मिला लेंगे, कुछ वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए या काऊ डंग मिला लीजिए। मतलब गोबर की खाद भी आपकी सड़ी गली अच्छी हो तो मिला लें, पत्तियों की खाद मिला लें। और ड्रेनेज होल का बहुत ध्यान दें। किसी भी प्लास्टिक पॉट में अगर लगा रहे हों तो ड्रेनेज होल 2 से 3 होने ही चाहिए। मिट्टी पूरी तरह से बाहर न निकले तो ये मच्छरदानी बेकार हो गई थी तो उसकी कटिंग करके मैंने लगा लिया है। और उसके ऊपर से मैं इस पर पत्तियाँ रख दूँगी क्योंकि हमें पॉट जो होता है हैंगिंग ना बहुत हैवी नहीं बनाना होता है। और सूखी पत्तियों का फ्रेंड बहुत इस्तेमाल करें आप, आपके गार्डन में ज़रूर होती होंगी। झाड़ू लगाइए, गार्डन क्लीन करिए, कुछ भी फेंकिए मत। देखिए ये देखिए वर्म है, अर्थवर्म है, केचुआ है। ये पहचान है मेरे मिट्टियों की कि ये मिट्टी मेरी कितनी ऑर्गेनिक है, कितना शुद्ध है। कोई भी केमिकल मैं नहीं डालती हूँ वरना अर्थवर्म नहीं रहते, केचुए नहीं रहते। ये पत्तियों की खाद है। पत्तियों की खाद बनाना बहुत ही आसान है। मैं एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो पत्तियों की खाद मैं इसमें हैंगिंग बास्केट में ज़रूर मिलाती हूँ क्योंकि ये बहुत ही पौष्टिक भी होते हैं और साथ साथ बहुत लाइट वेट होते हैं। तो जब भी हैंगिंग बास्केट बनाएं तो बहुत लाइट वेट का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा सैंड यूज़ ना करें। सैंड जो होता है, रेत जो होती है वो हैवी होती है, भारी हो जाती है। और ये बता दूं मैं कि ये मैक्सिको का प्लांट है। इसका कॉमन नेम है वॉन्डरिंग ज्यू और इंच प्लांट। फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखा करें, बहुत सी जानकारी आगे लास्ट में भी मैं अक्सर देती हूँ तो इसलिए पूरा वीडियो देखा करें, आपको पूरी जानकारी तभी मिल पाएगी। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब तुरंत कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कुछ सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो इस तरह से ये बहुत लंबा इसकी ग्रोथ हो गई थी क्योंकि ये हैंगिंग बास्केट में लटकता हुआ था, लेकिन फिर भी इसकी स्टेम ख़राब हो गई थी, पत्तियाँ ख़राब हो गई थी। तो इनको रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। और इस तरह से मेरे गार्डन में या आपके भी रहते होंगे, अगर आप एक गार्डनर हैं तो बहुत सारे जो हैं प्लांट हैं, प्लांटर है, उसको रिपोर्टिंग की बहुत ज़रूरत है। समय के साथ साथ ना मिट्टी बहुत हार्ड हो जाती है, फिर कभी कभी ड्रेनेज होल बंद हो जाता है। तो इन सब बातों का ख्याल रखें। और बरसात के दिनों में आप सारे प्लांट्स को लगभग धीमे धीमे, पूरा एक साथ तो नहीं हो सकता है क्योंकि देखिए अभी मैं इतना काम ही कर रही हूँ, इतने में ही मुझे 2 घंटे लग गए। और देखें अपने प्लांट का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए दोस्तों। और
इस तरह के प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। बारिशों में ये ख्याल रखें कि बारिशों में इसको सीधे बारिश के पानी के नीचे ना पड़ने दें, तेज़ धार से ये पौधा मर जाता है। गर्मियों में ध्यान रखें कि ये बहुत तेज़ धूप में ना हो, क्योंकि इसकी पत्तियाँ बिल्कुल बर्न हो जाती हैं। और इसको वाटर स्प्रे करते रहें। नमी की बहुत ज़रूरत होती है इस प्लांट को। जितनी ज़्यादा नमी होगी उतनी ज़्यादा इनकी पत्तियों की ग्रोथ होती है, उतनी ज़्यादा इसमें जो शाइनिंग होती है वो आती है। देखें इस तरह से, और मैंने ढेर सारा निकाल लिया है। ये देखें कटिंग करके कि जो हेल्दी थे इस टाइम उसको निकाल लिया है, और जो बेकार हो गई थी देखें इतना सारा हो गया है। और रहा सवाल इसके खाद का, फर्टिलाइज़र का, तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसको ज़रूरत नहीं होती है। आप साल में 2 बार इसको फर्टिलाइज़र दे दें, या फिर रिपोर्ट कर रहे हैं प्लांट को तो उस समय खाद दे दें हल्की सी। इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप किसी प्लांट में दे रहे हैं तो इनको भी स्प्रे करके दें, इनकी पत्तियों पर छिड़काव करें, तो इनको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। और इनको बहुत बड़े प्लांटर की ज़रूरत नहीं होती। छोटे से छोटे पॉट में, छोटे से छोटे बेकार कंटेनर में, या फिर या जो हम लोग लेके आते हैं प्लांट, उसका जो पॉलीथीन वाला बैग होता है ना, उसमें भी आप लगा सकते हैं। ब्लैक वाला जो होता है जिसमें हम लोग प्लांट लेके आते हैं ना, उसमें भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप एक से अनेक पौधे बना सकते हैं। बिल्कुल जंगल झाड़ी की तरह ये प्लांट आपके घर में फैल जाएगा, और आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी दें, बहुत ही खुश हो जाएंगे वो। दोस्तों, इस तरह से हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं अपने आसपास के वातावरण को। अगर एक पौधा भी आप किसी को देते हैं, अपने जान पहचान वाले को, तो आप एक तरह से पर्यावरण में बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं, और अगला जिसको आप गिफ्ट देंगे उसको भी खुशी होगी, और उसके अंदर भी गार्डनिंग का शौक़ शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक पौधे की जब हम देखभाल करते हैं ना, तो बहुत दिल से करते हैं। इस तरह देखें, ये टर्टल वाइन को भी जो उसी में लगाया था मैंने, वांडरिक जू और टर्टल वाइन एक ही में लगाया था, लेकिन मैंने उसको अलग कर लिया है। टर्टल वाइन को भी कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। ये भी बिल्कुल जंगल की तरह आपके घर में, आपके गार्डन में फैल जाएगा। और अगर आप 1 इंच की कटिंग भी लाते हैं तो ये दोनों ही प्लांट बहुत तेज़ी से फैलते हैं। आप इनकी देखें, इनकी रूट्स निकलनी शुरू हो जाती है। बारिशों के टाइम में इतनी तेज़ी से इनकी रूट्स लंबी लंबी दिखती है ना, कि छोटी सी कटिंग भी आप यूं ही गमले में भी डाल देंगे ना, तो वहाँ पर भी इसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से रोज़ कुछ ना कुछ मुझे इस तरह के रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है, प्लांट की देखभाल करनी पड़ रही है। और हाँ, देखें, मैं गमला तैयार करती हूँ तो इस तरह से देखें, नीचे ड्रेनेज होल पर ढेर सारी टिकरियाँ डाल देती हूँ, चाहे गमले के टुकड़े ही क्यों ना हो, कुछ मत फेंकिए। और ये देखें, ये जो बचा हुआ था वांडरिंग जू का वेस्ट, बेकार तने पड़े हुए थे, उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। इसके ऊपर से मिट्टी डाल दूँगी। तो इस तरह से हमें बहुत मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप सूझबूझ से, ध्यान से गार्डनिंग करेंगे ना, तो बहुत सस्ती गार्डनिंग कर सकते हैं आप। उसके बाद देखें, ये मिट्टी डाल दिया है मैंने, और ये मिट्टी भी पता है मैंने अपने बैकयार्ड गार्डन में झाड़ू लगाया, सफाई की, उसी की है। तो हम गार्डनर कुछ भी फेंकते नहीं हैं। तो दोस्तों, इस तरह से देखें, ये छोटे छोटे पॉट में एक्स्ट्रा कटिंग को भी मैंने लगा लिया है। इतने छोटे पॉट में भी ये सब लग जाते हैं। वांडरिक जू है, टर्टल वाइन है, टैंगल हार्ट की भी कटिंग मैंने लगा ली है। तो इस तरह से आप बहुत सारे पौधे लगाएं, अपने आसपास का वातावरण हरा भरा रखें, दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों को भी बाँटें, उनको भी गार्डनिंग के में रुझान ले आएँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और इस तरह से वेस्ट जो भी बॉटल्स होती हैं उनको फेंकें ना, बहुत ही यूज़फुल होता है। कबाड़ से जुगाड़ करें, कम खर्चे में गार्डनिंग करें, और अपने आसपास का वातावरण बहुत ही खुशनुमा रखें। आपके घर में कोई भी आएगा ना, तो आपके घर को देख के बहुत ही खुश हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।